Yes, beta. Today in maths, we will do the practice of mixed sums. So here is the first slide on your screen. Today, beta, you people will recognize the symbol. आप सिंबल देखोगे और उसके अकॉर्डिंग जब आप साइन चेक कर लोगे, साइन चेक करने के बाद आप उसका आंसर जो है वो चैट बॉक्स में लिखोगे. ओके, आई कैन सी द आंसर्स. 5 plus 2 is very good, very good. Beta, I want 100% participation. All will write the answer in the chat box. Some students are not writing. I can see on the screen. Some students are just sitting idle. Free बैठे हैं. They are not doing anything. So the right answer of this question is 7. Okay, students. Now get ready for the next question. Are you ready? Show me your thumbs. Show me your thumbs if you are ready. They are already giving the answers. So the next question on the slide is, yes, I can see that. Now beta, you have to fill the middle box. Middle वाला box आपने fill करना है. आज मैं कुछ नहीं बताऊंगी. आज आप लोग लिखोगे क्या आंसर आएगा. 7 minus 7 equal to 7. No. Beta, stop writing the answer for the first question because I have shared the answer. Now the next question is there on the screen. You have to give the answer of this question now. No, wrong answer. 11 तो yes, दलजीत कौर जी की आईडी से बिल्कुल राइट आंसर आया है. बेटा आपको देखो 7 पेंसिल इधर दी हुई हैं और उसके बाद आपको ये बोला गया है कि यहाँ से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें कि आंसर 4 आ जाए. तो आपने 7 में से कितनी पेंसिल्स को निकालना है कि दैट यू पीपल विल लेफ्ट विद 4 पेंसिल्स. तो आप 11 किस अकॉर्डिंगली लिख रहे थे. 7 plus 4 11. प्लस का तो साइन ही नहीं है कहीं पे भी. एडिशन साइन इज नॉट देयर. सो द राइट आंसर इज 3 पेंसिल्स. जब हम 7 में से 3 पेंसिल्स को यूज कर लेंगे तो हमारे पास 4 पेंसिल्स लेफ्ट बचेंगे. राइट, अपनी 7 फिंगर्स ओपन करो जरा. आपने जब 7 फिंगर्स में से आपने 3 फिंगर्स को सब्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट विद 4 फिंगर्स. इज इट राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Sundra is a girl who has 3 softies and Farisha has 4 softies. How many softies they have all together? दोनों के पास combine कितनी है? एक के पास 3 है, दूसरे के पास 4. तो दोनों के पास combine कितनी हो जाएंगी जब मिलके दोनों करेंगे? Yes, Neeru Bala, 5 is a wrong answer. Others are giving correct answers. Yes, very good. So the right answer of this question is 7 softies. उनके पास दोनों को मिला के 3 plus 4 7 softies हो जाएंगे. Okay, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. अब थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में. सो मेनी बलून्स आर देयर जिसके ऊपर नंबरिंग की गई है और आपने ढूंढना है
बैलून विद द मल्टीपल ऑफ 8, मतलब जहां जहां पे 9 का टेबल लिखा हुआ है आपने वो वाला नंबर चैट बॉक्स में लिखना है। और लिसन, एक एक नंबर नहीं लिखना, जितने भी 9 के टेबल में यहाँ पे डिजिट आते हैं आप सारे टाइप कीजिए और उनको कलेक्टिवली एक साथ एक ही बार आंसर कीजिए। सम स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट देयर पेरेंट्स, आपने पेरेंट्स की साइड नहीं देखना। प्रदीप शर्मा, प्रदीप कुमार, सुम्मी अरोड़ा, सामने स्क्रीन की तरफ देख के बेटा आंसर करो। स्क्रीन के ऊपर बैलून्स में बहुत सारे डिजिट्स लिखे हैं, इसमें से आपको 9 का टेबल के डिजिट्स ढूंढने हैं कि 9 के टेबल में कौन कौन से डिजिट्स आते हैं। फिर आप बेटा अगेन यू आर सेंडिंग वन वन आंसर, ऐसे कंसिडर ही नहीं होगा। आप पहले अपनी नोटबुक में लिख लो। You can write your answers in the notebook also. Okay? There are not only 3 numbers. ध्यान से रीड कीजिए कि 9 के टेबल में कितने डिजिट्स आ रहे हैं। यहाँ पे 9 के टेबल में जो आते हैं, take your time, no problem. I'm not in a hurry. But again, I am requesting you, please write the answer in the single time. एक ही अटेम्प्ट में सारे आंसर लिखो। लाइक पहले नंबर 18 है, 18 कॉमा फिर कौन सा आएगा, फिर उसके आफ्टर एंड ट्राई टू गिव आंसर इन असेंडिंग ऑर्डर। जो नंबर पहले आएगा उसको लिखना है, उसके बाद फिर जैसे नेक्स्ट नंबर, फिर नेक्स्ट नंबर। एक नंबर मिस कर दिया आपने, महेंद्र पाल। वन मोर नंबर इज देयर, आपने वो टेबल नहीं किया लेकिन अपना। चलो आपको हिंट दे देती हूँ कि वो 11 के टेबल में आता है वो डिजिट। कई बच्चे बोलते हैं ना मैं 11 का टेबल आता है। नाउ टुडे यस 11 9 का 99। बेटा राइट इन द चैट बॉक्स मोक्षदीप। यस दलजीत कौर जी की आईडी से करेक्ट आंसर है। बेटा प्लीज गिव 5 आंसर्स टुगेदर। 5 डिजिट्स हैं यहाँ पे जो 9 के टेबल में आते हैं, प्लीज राइट ऑल टुगेदर। जसनूर ने राइट आंसर दिया है। ऋषि भारद्वाज 63 मिस कर गए आप। जो सिंगल आंसर दे रहे हैं उसको तो मैंने कंसिडर ही नहीं करता। महेंद्र पाल राइट आंसर। जो 5 के 5 डिजिट्स ढूंढेंगे दोज विल बी द विनर। आज बहुत सारी गेम्स है मेरे पास, आज हम सारी गेम्स ही खेलेंगे यहाँ पे। टिम्पी मिनहास, हरलीन बेटा where are you looking, you are not writing। करो करो करो। म्यूट योरसेल्फ बेटा। पकड़े गए ना जो सामने बातें कर रहे थे, मुझे दिख रही है जो जो बातें कर रहे हैं। Who is this child? Siraj, have you written the answer? Okay, check your answers now. You can check your answer बेटा। मल्टीपल्स ऑफ 9 कौन कौन से हैं, मतलब जो 9 के टेबल में डिजिट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं, 9 के टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं ना। 9 2 सा 18, 9 5 9 4 5 सा 45, 9 6 सा 54, 9 7 सा 63 एंड 9 11 सा 99 या फिर 11 9 सा 99। राइट चिल्ड्रन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आंसर आपने करेक्ट फॉर्मेट में देना है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब एक बाउल में
ज्यादा सारे मार्बल्स या कुछ चीजें आ जाए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू काउंट। अब देखो यहाँ पे आप एक एक को काउंट करोगे तो आप मिस्टेक कर जाओगे। तो वन बाउल में कितने बॉल हैं उनको काउंट करो और नंबर ऑफ बाउल्स। और उसके बाद करेक्ट फॉर्मेट में आंसर देना है, प्रॉपर फॉर्मेट में कितनी बाउल्स हैं और कितने, एक बाउल में कितने मार्बल हैं उनको मल्टीप्लाई करके देन यू पीपल विल गिव द आंसर। कैन यू गिव द आंसर बेटा? मैम ट्यूसडे को मेरा बर्थडे है। ओके बेटा, आफ्टर द क्लास वी विल डिस्कस। ओके, so 9 8s are 72, very good। 8 9s are 72 और 8 9 8s are 72, both are correct। ओके बेटा, ये सुमन बगानिया जी ने 9 + 8 लिख दिया, प्लस का साइन नहीं आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ओके बेटा, some students are writing direct answer, so you have to give the answer in this format। 9 8s are 72 और 8 9s are 72, both are correct। Okay beta, should I proceed further? Show me your thumbs if you have done। Yes, now there are some stars on the screen और इनको मैंने 3 ग्रुप्स में रखा हुआ है। तो जो स्टार्स हैं वो ग्रुप में है, 3 ग्रुप्स में। ओके, तो एक ग्रुप में कितने स्टार्स हैं? 5। तो आपने टोटल नंबर ऑफ स्टार्स बताना है। अगेन यू विल राइट इन द करेक्ट फॉर्मेट। इसका आंसर भी आपने फॉर्मेट में देना है। बेटा एक ग्रुप में 5 हैं, टोटल कितने हैं? 3 5s are 15। यस, दिस इज द राइट आंसर। 5 15s are नो, आशुतोष तिवारी जी के तरफ से रॉन्ग आंसर है। 15 5s का तो बन जाएगा 75। प्रदीप शर्मा जी नो, रॉन्ग आंसर। 3 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 5 5 स्टार्स हैं, तो 5 3 का और 3 5 का 15 विल बी द करेक्ट आंसर। So the correct answer will be 15। 3 5s और 5 3s 15। राइट बेटे? सीरत आपको लगता है नींद आ रही है ना? You're yawning। Okay, next question is there on the screen। Now मेरे पास 4 एप्पल थे और मेरे को बहुत भूख लगी, मैंने 2 खा लिए उसमें से, तो कितने लेफ्ट बचे मेरे पास? वेरी गुड। ये 6 वाला कौन है? स्वरणजीत शाह, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कुलविंदर राय, स्वरणजीत, यू आर गिविंग रॉन्ग आंसर बेटा। आशुतोष तिवारी, आपका आंसर भी रॉन्ग है। प्लीज चेक द सिंबल, साइन कौन सा है? यू हैव टू चेक दिस। सो द राइट आंसर, जब 4 में से 4 एप्पल्स थे, 2 मैंने खा लिए, तो बाकी कितने बचे? I will be left with 2 apples, right? Okay, now there is a crossword।
आज ये क्रॉसवर्ड खेलेंगे हम। यू कैन सी, अब मैंने पहले वाला टेबल सॉल्व करके दिया है, 1 9 सा 9। अब आप बताओगे 6 8 का कितना होगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 8 विल बी yes, students are writing correct answer. So the right answer is 48. राइट बेटे, चलो अब नीचे आ जाओ। 9 5 लेंथ वाइज, कॉलम वाइज 9 5 का कितना होगा। एक डिजिट उसका लिखा हुआ है, दूसरा आपने बताना है विच डिजिट इट विल बी। 9 5 का, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम नेक्स्ट डिजिट कौन सा लिखेंगे यहाँ पे। 4, 4 और 5 मिल जाएगा 45। ये 9 माइनस 5 क्या लिखा बेटे किसी बच्चे ने। ओके, 3 के टेबल में 3 कब आएगा। जो ब्लैंक है आप देख सकते हो, आप एक ही ब्लैंक बची है। 3 के टेबल में 3 कब आता है। थ्री कितने का 3 होगा। ओके बेटा, नाउ इट्स टर्न फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, उसका आंसर करो बेटा। 3 के टेबल में 3 कब आएगा। 3 1 का 3, वेरी गुड। 3 1 जा 3, इट मीन्स ये वाले बॉक्स में हम क्या कौन सा डिजिट लिखेंगे। 3 3 जा 9 इज रॉन्ग बेटा, मैंने 9 नहीं पूछा, मैंने पूछा है कि 3 के टेबल में 3 कब आएगा। So the right answer is 3 1 जा 3. Okay. Now the next question. 0 में हम क्या ऐड करें कि आंसर 9 आ जाए। Which number we will add in 0 so that we can get the number 9. Param Basra, beta, stop sending emojis. Beta, write down the next answer now. 0 में हम next slide is there on the screen. No, 0 is the wrong answer. 0 में हम क्या ऐड करें कि आंसर 9 आ जाए। Yes, Dimpy Minhas is given right answer. Priya Gupta, right answer. जो राइट बोल रहे हैं मैं उनका नेम बोल रही हूँ। सुखमन बंगा, शिवानी शर्मा, खुर्शीन, बिन्नी बिन्नी, दलजीत कौर, सीरत, संजीव कुमार, एस बेरी कंपनी, ज्योति राजा, जसनूर, रोजी सैनी, योगिता वर्मा, रितु शर्मा, प्रतीक्षा, महेंद्र पाल रकेश, चारुल मेरा, योर आंसर इज रॉन्ग। सो द राइट आंसर इज 9। जब हम 0 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आंसर भी 9 हो जाएगा। राइट, नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, what we will add in 3
so that we can get number 4. Dash plus 3 equals to 4. बेटा मेरा क्वेश्चन सुन के फिर आप आंसर करो, ओके? अब आपने हॉरिजॉन्टली देखना है कि हम 3 में क्या ऐड करें कि आंसर हमारा 4 आ जाए. वेरी गुड. राइट आंसर इज 11 is wrong. 1 is the right answer. If we will write 1, we will get 1 plus 3 equals to 4. ओके बेटा, अब मुझे बताओ 0 में 4 ऐड करेंगे, लेंथ वाइज आ जाओ. 0 है ना ऊपर, उसके बाद प्लस है, फिर 4 है. 0 plus 4, जब 0 में 4 ऐड करेंगे, what we will get? जब हम 0 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा. Zero plus 4 equals to 4. Very good, very good. So the right answer of this question is 0 plus 4 equals to 4. अब 2 plus 4 कितना होगा? नेक्स्ट वो कीजिए आंसर. वेरी गुड. 6. ऋषि भारद्वाज, आपने बेटा पिछले का आंसर दिया तो इट इज करेक्ट. अगर आप अब वाले का दे रहे हो देन इट इज रॉन्ग. नाउ आपने यू हैव टू आंसर 2 plus 4 equals 2. And the correct answer, students are writing in the chat box. Many students are writing correct answer. Yes, I am also going to share. 2 plus 4 equals to 6. Okay. चलो अब सेकंड क्वेश्चन नीचे वाले पे आ जाओ. 5 plus dash equal to 7. अब देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इजीली सॉल्व करते हैं. I will not speak anything now. 5 plus dash is equal to 7. इसका आंसर बताओ. Yes, smart. Smart answer you are giving. So the right answer is 2. जब हम 5 में 2 ऐड करेंगे, we will get 7. 5, 6, 7. तो आंसर हमारा 7 मिल जाएगा हमें. ओके. 7 में 8 आ जाए. सेवन में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास 8 आ जाए? वेरी गुड. So right answer is 8. कितना होगा? पर हम writing 4, 3, 5, 4, 5. I don't know. 3 plus dash equals to dash. 3 plus 1 is equal to dash.
Yes, beta, tell me. Very good. So the right answer will be 4. Okay, beta. Now 4 plus 4 वो कितना होगा? 4 plus 4 will be Swaranjit Shah, your answer is wrong. मैंने 4 plus 4 पूछा, you are writing 9. Yes, children are writing right correct. Yes. Now सबसे नीचे 8 plus 1, ये तो बहुत इजी है, इसका आंसर तो क्विक आएगा. 8 plus 1 equals to very good, very good. Param Basra, again emojis are there. So the right answer is 9. तो यू कैन सी आज हमने कितने इंटरेस्टिंग वे से ये सम्स किए ना. क्रॉसवर्ड में आपको मल्टीप्लाई भी आ गया और साथ ही साथ आपने प्लस भी कर लिया. तो ऐसी बेटा बहुत सारी गेम्स आप खुद भी बना के खेल सकते हो. मैंने देखना है कितने बच्चों को लर्न हो गया है टेबल 9 का. आज मैंने किस किस को बोला था that these students will. मैम मुझे आ गया 9 का. आ गया 9 का. मुझे भी. मैंने जिसको बोला था कल मैं उससे सुनूंगी. वो स्टूडेंट प्लीज लेट मी नो. कौन सा बच्चा है? Okay, after the EVS class we will see. If we will have time, we will listen. Okay. Okay, Raman ma'am, I have done. You can continue. आ गया 9. So बेटा today we are doing the chapter My Body, उसकी रिवीजन कर रहे हैं हम आज. This chapter is in PT1 syllabus. ठीक है. So let's see. Okay. So आपके सामने फर्स्ट स्लाइड है. दिस इज वेरी इजी. हमने चैप्टर के बिगिनिंग में बॉडी पार्ट्स से स्टार्ट किया था ना, एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बॉडी पार्ट्स वी हैव, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है. तो इस स्लाइड में हम वही रिवाइज करेंगे. सो यू कैन सी दैट फर्स्ट में लिखा है वी हैव डैश नोज. सो हाउ मेनी नोज वी हैव? You will write the answers in the chat box. Yes, I'm watching. Good. We have one nose. Very right. And we have dash fingers. Good. Some children are giving number also to the answers. That's good. 5 fingers, Timpi Minhas. We are talking about all the fingers, beta. Hands में दोनों hands में कितनी fingers होती हैं? 10. Okay, good. So one thing you have to take care, जब आप इस blank में लिख रहे हैं तब आप alphabets में answer लिखेंगे. You will not write 1 0 10 और you will not write 1. आप कैसे लिखेंगे? TEN. क्योंकि ये EVS है, मैथ्स में हम नंबर्स में आंसर लिखते हैं.
EVS में you will write in words. Okay. 3 पे देखते हैं. We have dash toes. अब आप थर्ड का आंसर लिखेंगे. सुमी अरोड़ा has already given. अभी मैं आपको ये नहीं बताऊं. हाँ जी. एक्सक्यूज मी रमन मैम. जी मैम जी. एक डिवाइस की आवाज आप बंद कर लो. मैंने की हुई है मैम. आवाज में ना इको है. एक डिवाइस बंद कर लो आप. आवाज एक्चुअली मैंने करी हुई है बंद तो. मैम जो आपका फोन है ना उसको बिल्कुल वॉल्यूम उसका ऑफ कर दो. ऑलरेडी मैम किया फिर हुआ नहीं है. आएगी. उसका वॉल्यूम ऑफ कर लो और लैपटॉप का हाई कर लो. हाँ लैपटॉप वाले से बात. ओके. अभी भी है इको. बेटर देन. फाइन. नाउ इट्स ओके मैम. ओके. सो द प्रॉब्लम मे बी फ्रॉम मोबाइल की वजह से हो रही है. वी हैव डैश टोज. तो टोज का आपको पता होगा नंबर ऑफ टोज कितने होते हैं आपके. और टोज क्या होते हैं. जिस बच्चे को पता है टोज क्या होते हैं वही आंसर दे पाएगा ना. We will share the answers in the next slide. अभी आप लिखेंगे चैट बॉक्स में. Next is we have dash thumbs. Thumbs भी fingers के साथ hands में एक part of body होता है. Eco. So you have to write how many thumbs you have. We have dash eyebrows. Eyebrows again. अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ये कौन से बॉडी पार्ट्स हैं क्योंकि आप पहले अपने आंसर्स लिखिए. देन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड कि आपने कितने करेक्ट लिखे हैं. हाउ मेनी आईब्रोज डू यू हैव. वी हैव डैश नोस्ट्रिल्स. नंबर 6 पे क्या है. नोस्ट्रिल्स. अब ये भी जिस बच्चे को पता होगा कि नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं वही इसका आंसर ठीक लिखेगा. बेटा राइट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन. अगर आप 5 का आंसर लिख रहे हो तो 5 लिखो आगे. आप 6 का लिख रहे हो तो 6 लिखो. सिर्फ आंसर लिख के भेजोगे तो आई कांट अंडरस्टैंड ना. जसकीरत बेटा 2 के स्पेलिंग भी रॉन्ग हो गए आपके. बी केयरफुल. ओके. मोक्षदीप ने 8 का भी दे दिया ऑलरेडी. नेक्स्ट 7th वन इज वी हैव डैश एंकल्स. एंकल कौन सा बॉडी पार्ट है इफ यू रिमेम्बर. ये आपकी बुक में है ऑलरेडी. ओके. दिलजीत कौर 6, 7, 8 तीनों के आंसर्स दे दिया आपने. गुड. आई एम गेटिंग आंसर्स. And for 8th we have dash wrists. Wrists कौन सा बॉडी पार्ट होता है. And how many wrists we have. Good. So most of the blanks had the same answer but still we will discuss once you stop typing. स्वरणजीत शाह ने सारे आंसर्स इकट्ठे दिए हैं. That's good. चलिए. सो आई एम नाउ शेयरिंग द आंसर्स. जी मैम. हाँ जी. यस मैम. बस हम राघव को बोलना. मैंने द चाइल्ड ही इज बिजी इन सेंडिंग चारू मेहरा. रोज का काम. आई डोंट. यस यस मैम. जसकीरत कौर दोसांझ फिर से 2 के स्पेलिंग रॉन्ग बेटा. 2 के स्पेलिंग कैसे रॉन्ग हो सकते हैं. सो बेटा फर्स्ट वन था. नाउ यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द स्लाइड. ओके. यू हैव टू वॉच नाउ एंड लिसन. वी हैव वन नोज. ठीक है. नोज 1 होता है हमारा. आपकी बुक में ऐसे ब्लैंक्स भी हैं जिसमें वी हैव 2 ईयर्स 1 हेड. तो इसमें मैम ने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लिए हैं सिर्फ. वी हैव 10 फिंगर्स. फिंगर्स यहाँ पे हैंड्स की फिंगर्स की बात हो रही है. जो हमारे हाथों की फिंगर्स होती हैं उनको हम फिंगर्स बोलते हैं. और थर्ड ब्लैंक में है वी हैव 10 टोज. अब टोज क्या होती हैं. जो आपकी पैर की उंगलियां होती हैं. जैसे हमारे हैंड 2 हैं वैसे ही पैर भी 2 हैं. तो हर हैंड में भी 10 फिंगर्स हैं और हर दोनों फीट में भी 10 टोज हैं.
तो टोज बोलते हैं पैरों की उंगलियों को, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न दिस वर्ड। देन थंब क्या होते हैं? अंगूठे, जो हाथों पे हमारे अंगूठे होते हैं उनको हम बोलते हैं थम्स, ओके। वन इज थंब एंड टू विल बी थम्स। आईब्रोज, यू नो, आईज के ऊपर ये जो हेयर होते हैं हमारे, दैट इज योर आईब्रोज। सो वी अगेन हैव टू आईब्रोज। नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं? नोज हमारा वन होता है, बट नोज में जो, जिससे हम ब्रीद करते हैं, ठीक है, जो होल्स जैसे हैं जहाँ से हम एयर अंदर और बाहर लेते हैं, सांस लेते हैं, दोज आर योर नोस्ट्रिल्स। तो जिसको ये वर्ड नहीं पता था, यू कैन लर्न इट, इट्स वेरी इजी। नोज से ही बनता है नोस्ट्रिल्स। नेक्स्ट इज एंकल्स वर्ड। एंकल्स कहाँ होते हैं? पैरों पे। जो आपके फीट हैं उनके पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंकल्स। एंड रिस्ट क्या होती है? कलाई, जहाँ पे हम वॉच पहनते हैं हाथ में। अगर आप घड़ी पहनो तो आप कहाँ पहनते हो? रिस्ट पे पहनते हो, और उस वॉच को हम बोलते हैं रिस्ट वॉच, ठीक है। इसीलिए उसको रिस्ट वॉच भी बोलते हैं, क्योंकि वो रिस्ट पे बांधी जाती है। तो रिस्ट भी कितनी होती है हमारी? 2 रिस्ट होती है। So with this you have revised about the body parts. Next में देखिए, which body part और sense organ, मतलब इसमें जो आपको blanks दिए मैम ने, उसमें body part भी हो सकता है आंसर में, या sense organ भी हो सकते हैं, which help us to perform the given activities. अब कुछ एक्टिविटीज मैम ने मेंशन की हैं, उसके लिए आप कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हो या फिर कौन सी सेंस ऑर्गन यूज करते हो, वो लिखना है हमने। सो नंबर 1 इज वी रीड स्टोरीज विद आवर डैश। हम स्टोरी बुक पढ़ते हैं या आप स्टोरी पढ़ते हो, तो कौन सी बॉडी पार्ट यूज करते हो या कौन सी सेंस ऑर्गन यूज करते हो? ओके, वेरी गुड। गुरशील ने सिर्फ 1 लिख के आंसर दिया है, बाकी बच्चे स्ट्रेट अवे आंसर लिख रहे हैं। आई ऑलवेज से दिस, गिव द नंबर ऑफ द क्वेश्चन आल्सो व्हाइल गिविंग द आंसर। वेरी गुड। प्रतीक्षा has written आई, बट वी यूज बोथ द आईज। सो आई नहीं, एक आंख से नहीं ना पढ़ते हम। एंड बॉडी पार्ट है ये या सेंस ऑर्गन है? आईज इज अ बॉडी पार्ट और अ सेंस ऑर्गन? ये भी बताओ। नवप्रीत, आईज के स्पेलिंग रॉन्ग है बेटा, ई वी थोड़ी होता है। एक बच्चे ने हैंड्स लिखा है, हैंड से हम रीडिंग थोड़ी करते हैं। रीडिंग कैसे आप हैंड से कर सकते हो? अगर मैं आपको बोलूं ये रीड करो जो सामने लिखा है, वो आप हैंड्स के साथ रीड करोगे? हैंड से तो आप बुक पकड़ोगे सिर्फ। यस, आईज वी विल यूज, एंड आईज इज अ सेंस ऑर्गन, ठीक है। ये भी कई बच्चे लिख रहे हैं, वेरी गुड। सो यू नो कि आईज इज अ सेंस ऑर्गन। Then next is number 2 I am reading now. We draw in the notebook with our dash. इसमें sense organ use हो रही है या body part use हो रहा है? Give the answer. गुरदीप कौर, बेटा wait, we are doing number 2 right now. पहले उसका आंसर लिखेंगे सर। Hands. Most of the children are writing hands. And सुखमन बंगा आपने eyes लिखा है, 2 आगे 2 भी लिखा है, दैट इज अ कंफ्यूजिंग आंसर। सो ड्राइंग जब आपको मैम बोलते हैं, कल जैसे पंजाबी में आपने ड्राइंग करी थी, पिक्चर्स ड्रॉ करी थी, सो उसके लिए आप कौन सा बॉडी पार्ट यूज करेंगे? योर हैंड्स यू विल यूज। एंड थर्ड इज वी डू जॉगिंग इन द पार्क विद आवर डैश। आप पार्क में गए हो, जॉगिंग कर रहे हो, तो आप कौन सा बॉडी पार्ट यूज करेंगे उसके लिए? I'm getting answer. Okay, number 3 is correct. You all are giving correct answer. कई बच्चे पिछले क्वेश्चंस के आंसर भी अभी लिख रहे हैं। Okay, very right. So legs will be the correct answer. Fourth is we use the remote of the TV with our dash. आप टीवी देख रहे हो और आप रिमोट के साथ चैनल चेंज कर रहे हो या वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, तो आप कौन सा बॉडी पार्ट यूज करेंगे उसके लिए? You have to write 4 and then give the answer. Fingers, okay, but actually you will use your hand for this. मोक्षदीप, hand के spelling भी wrong है आपके. You make a mistake every day, Moksh. Right. So you use your hands for changing the channel or for using the remote. Okay. Next 5 है we kick the football with our dash. आप फुटबॉल खेलते होगे तो आप कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हो उसको किक करने के लिए?
परम बसरा, बेटा आप यूजलेस टाइपिंग कर रहे हैं चैट बॉक्स में, एंड यू आर नॉट एट ऑल स्टडिंग टुडे। वेरी गुड। फीट लिख रहे हैं बच्चे। आप दोनों पैरों से इकट्ठे कर सकते हो किक फुटबॉल को? सोचो, फीट तो 2 होते हैं। कल ही आपने ये सिंगुलर प्लूरल में करा था कि फीट इज 2, तो आप दोनों पैरों से कैसे किक कर लोगे फुटबॉल को? फिर तो आप गिर जाएंगे। थिंक ओवर इट, इट शुड बी फुट। ओके, फीट हम एट अ टाइम एक ही पैर से किक कर सकते हैं ना, दोनों से तो नहीं कर सकते, तो उसको हम फुट लिखेंगे, फीट नहीं लिखेंगे। 6th वाला देखो, वी फील द टेस्ट ऑफ द आइसक्रीम विद आवर डैश। व्हेन यू एंजॉय आइसक्रीम, आप उसका टेस्ट कहाँ से फील करते हैं? गुड गुड। अच्छा, इसके साथ आप ये भी लिखो कि ये जो इसका आंसर है 6 का, वो बॉडी पार्ट है कि सेंस ऑर्गन है? The answer for 6th is a body part or is it a sense organ? दोनों चीजें लिखनी है आपने। बिमनदीप, no emojis, expertise skill, spelling's wrong. ओके, मोहिंदर पाल ने लिखा है टंग सेंस ऑर्गन, वेरी गुड। सो वी टेस्ट द आइसक्रीम और वी टेस्ट एनीथिंग, कुछ भी हम खाते हैं उसका टेस्ट हम टंग से ही करते हैं, और टंग एक सेंस ऑर्गन होती है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट इज वी सी द ब्यूटिफुल रेनबो विद आवर डैश, एंड वो सेंस ऑर्गन है या बॉडी पार्ट है, ये भी आप लिखोगे। रोजी सैनी, वेरी गुड। प्रदीप शर्मा, बेटा सेंस के स्पेलिंग चेक करो। पल्लवी, आई थिंक आप, एंड आप ये भी लिखो 7 के साथ कि दैट बॉडी पार्ट इज अ सेंस ऑर्गन और इज इट अ बॉडी पार्ट ओनली। वी सी द ब्यूटिफुल रेनबो, वेरी गुड। जसनूर विर्क हैज रिटन आईज एंड सेंस ऑर्गन, राइट। तो आप कुछ भी देखते हो, रेनबो है, ट्रीज है, स्काई है, बर्ड्स, एनीथिंग वॉट एवर यू सी, इवन आप जो भी स्लाइड देख रहे हो मोबाइल पे, वो भी आप किससे देखते हो? आईज से, एंड आईज इज अ सेंस ऑर्गन, ठीक है। वी डिड 5 सेंस ऑर्गन, तो इसमें हमने काफी सेंस ऑर्गन्स भी लिखी हैं, बॉडी पार्ट्स भी लिखे हैं। सो लुक एट द आंसर्स नाउ, आई रीड देम वंस अगेन। We read stories with our dash eyes. We draw in the notebook with our hand. We do jogging in the park with our legs. We use the remote of the TV with our hands. We kick the football with our foot. And we feel the taste of ice cream with our tongue. We see the beautiful rainbow with our eyes. तो ऐसे आपको सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म में, आपको गूगल फॉर्म में भी मैम डाल सकते हैं, आपको पेपर में भी डाल सकते हैं, तो आपको आते हैं। आई ओनली वांटेड टू चेक, तो आपने सबने ये कर लिया है, गुड, वेरी गुड। नाउ अगली स्लाइड शेयर करिए मैम ने, इसको देखिए। नेम एनी वन फॉर द फॉलोइंग, मतलब जो भी मैम ने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए आपने 1 आंसर देना है। स्टॉप टाइपिंग बेटा, पिछले का आंसर बंद कर दीजिए एंड लिसन हियर, लिसन टू दिस नाउ। नंबर 1 इज स्वीट इन टेस्ट। ऐसी कोई भी चीज जो टेस्ट में स्वीट है, स्वीट क्या होती है? मीठी है, उसका आंसर लिखना है। कई बच्चों ने सुना ही नहीं मैम क्या पूछ रहे हैं, और आप लिख रहे हो टंग, सबका रॉन्ग हो गया। यू आर नॉट लिसनिंग, दैट मीन्स मैंने पूछा है ऐसी कोई भी चीज बताइए जो टेस्ट में स्वीट है। संजीव कुमार, गुड, वेरी गुड। रोजी सैनी, आशुतोष तिवारी, सुलभा सिंगला, सोनिया और गुरदीप, अब आप ठीक आंसर लिख रहे हैं जो मैंने पूछा था, तो पहले बच्चों ने सुना ही नहीं उसको। वेरी गुड। सो आइसक्रीम, लड्डू, मैंगो, केक, चॉकलेट, आई एम गेटिंग सो मेनी आंसर। चिप्स आर नॉट, ओके, 3rd का आंसर भी आ गया। केक, मैंगो, टॉफी, कैंडी, वेरी गुड। सो एनीथिंग विच इज स्वीट, और ये टेस्ट हम कौन सी सेंस ऑर्गन से करते हैं? टंग से करते हैं, राइट। नाउ नंबर 2 पे आपने लिखना है एनी वन थिंग विच इज कोल्ड टू फील, जो फील करने में ठंडी हो। वेरी गुड नीरू बाला। आई एम नॉट स्पीकिंग द आंसर्स बिकॉज बाकी बच्चे फिर वही लिखेंगे, पहले आप लिखिए देन आई विल शेयर। नंबर 2 में आपने लिखना है एनी वन थिंग विच इज कोल्ड टू फील, जो ठंडी होती है फील करने में। इसका आंसर बहुत कॉमन आ रहा है एंड ठीक भी है, ओके। सो मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन आइस,
आइस बर्फ, आइसक्रीम भी लिख रहे हैं बच्चे, वो भी ठीक है, दोनों चीजें कोल्ड होती हैं फील करने में। इवन कोल्ड वाटर कैन बी दिस, जब आप फ्रिज में से बॉटल निकालते हो पानी की, वो भी ठंडा होता है, राइट। ऑल राइट, थर्ड देखिए, सॉल्टी टू टेस्ट, ऐसी कोई चीज जो टेस्ट में सॉल्टी हो। पॉपकॉर्न, चिप्स, लॉलीपॉप इज सॉल्टी, एक्सपर्टीज स्किल। ऐसा कौन सा लॉलीपॉप होता है जो सॉल्टी होता है? मैगी, वेरी गुड। स्टार्स, नो। समोसा, राइट। चिप्स, ओके, यस। सो सॉल्टी मीन्स जो नमक वाली चीज हो, वेजिटेबल हो सकती है, पॉपकॉर्न, चिप्स, नमकीन, एनीथिंग, कुरकुरे, ओके, राइट। सो अगेन फॉर टेस्टिंग वी यूज आवर टंग हियर। 4 पे सुनिए अब, वी सी इट इन द स्काई। मैम कुरकुरे। एनी वन थिंग जो आप स्काई में देख सकते हो, ओके, सन, स्टार्स, बर्ड्स, स्टार्स, रेनबो, गुड। मून के स्पेलिंग गलत है, एक्सपर्टी स्किल फिर से आपके। राधिका जोशी, आई डोंट अंडरस्टैंड, जब आप इमोजीज भेज रहे हो आई विल नॉट कंसिडर दैट एज एन आंसर। चारुल मेहरा, मून, स्टार्स, सन, रेनबो, वेरी गुड। बर्ड्स हो सकते हैं, एरोप्लेन भी हो सकता है, एनीथिंग, एयरप्लेन, वेरी गुड, आ गया आंसर। ओके चिल्ड्रन, एंड वी यूज्ड आईज टू सी दिस। सार इन टेस्ट, अब इसका मैं मीनिंग नहीं बताऊंगी, पहले आप आंसर लिखो। नंबर 5 पे इज सार इन टेस्ट या सावर इन टेस्ट। गुड, गुरशीन हैज गिवन करेक्ट आंसर फॉर दिस, वेरी गुड। दिलजीत कौर, सेम आंसर, ओके। सो जिन्होंने आंसर दिया है इसका मतलब उनको पता है सावर टेस्ट कौन सा होता है। एस बेरी कंपनी, राइट आंसर, गुड। प्रतीक्षा, राइट। इमोजीज वाले आंसर नहीं मैं कंसिडर कर रही। सोनिया और स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा। महेंद्र पाल, करेक्ट। सो जो आंसर बच्चों ने लिखा है, एक है लेमन। लेमन सावर नहीं होता, बिटर होता है, वैसे वो खट्टा होता है, तो बिटर को खट्टा बोलते हैं। सावर होता है कड़वा, ठीक है। कड़वा क्या होता है? मेडिसिन कड़वी होती है। करेला खाया आपने कभी? वो भी कड़वा होता है। सो कड़वा होता है, मेडिसिन वाला टेस्ट कड़वा होता है। लेमन जो बच्चे लिख रहे हैं वो सॉर्ट ऑफ करेक्ट है, बट लेमन खट्टा होता है, बिटर होता है। आई थिंक सावर इज खट्टा, बिटर कड़वा। इज इट? मैंने उल्टा बोला? यस, यस मैम। हाँ, Sour यस, taste है। सावर इज खट्टा, यस, सावर कैंडीज Yes, आती हैं, yes. राइट राइट राइट। ओके, लेमन इज करेक्ट। सो गुड चिल्ड्रन, यू आर करेक्ट टुडे, मैम हैज मेड अ मिस्टेक। सो यहाँ पे वो वाला बिटर उसमें आना है, राइट, कड़वे वाले में, ठीक है। सो योर आंसर इज करेक्ट, वेल डन। एंड सिक्स्थ वन इज ब्यूटिफुल टू सी। Something which is beautiful to see, Rosie Sani, good. Flowers, butterfly, rainbow, yes. Good answers. I am liking the variety of answers you people are giving. Clouds, yes. Stars are beautiful. Butterfly, okay. So many beautiful things are there around us, है ना? Your house, nature, everything. And last is soft to feel. Something which is soft to feel, cotton, okay. Teddy bear, spelling गलत है बेटा इसके। Flower की spelling प्रदीप कुमार, wrong. Butterfly, okay, butterfly, if you feel, you should not actually touch the butterfly, but if you touch, it is soft to touch. Teddy bear, cotton, ठीक है। So many things, your soft toys, cotton, pillow, so many things are soft around us, ठीक है। सो इस स्लाइड में मैंने आपसे ये क्यों पूछे थे, ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज के लिए हम कौन सी सेंस ऑर्गन यूज कर रहे हैं। फॉर स्वीट इन टेस्ट हम यूज करते हैं, टेस्टिंग के लिए टंग टेस्ट करते हैं। कोल्ड टू फील, स्किन से पता चलता है वो हमें। सॉल्टी टू टेस्ट, अगेन टेस्ट हमें टंग से पता चलेगा। सी इन द स्काई, देखने के लिए हम आईज यूज करते हैं। सावर टेस्ट, अगेन टंग। Beautiful to see, eyes, and soft to feel, skin. So these are little examples of which sense organ we are using for the same. Now next है एक question आपके लिए फिर से, you have to listen carefully. Ananya's mother was baking pizza for her in the kitchen.
ठीक है, अनन्या की मम्मा क्या कर रहे थे, उसके लिए पिज्जा बना रहे हैं किचन में. इवन देन अनन्या केम टू नो अबाउट इट सिटिंग इन हर रूम. तो अनन्या अपने रूम में बैठी थी, पढ़ रही थी, फिर भी उसको पता चल गया कि किचन में पिज्जा बन रहा है. ऐसा होता है ना कभी कि मम्मा मैगी बना रहे हैं आपके लिए, तो आपको अंदर ही पता चल जाता है कि मैगी बन रही है. तो नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज, which sense organ helped Ananya to know that her mother is baking pizza for her? कौन सी सेंस ऑर्गन से उसको ये पता चला कि उसके मम्मा उसके लिए पिज्जा बना रहे हैं? पुट नंबर ऑन द क्वेश्चन बच्चे. ओके, आंसर बहुत क्विकली आ गया, आपको समझ आ गया. दैट मीन्स यस, ऑल ऑफ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर. वेरी गुड. आंसर इज नोज. ठीक है, आप अगर किचन में भी कुकिंग हो रही है, खाना बन रहा है, तो आपको रूम में स्मेल आ जाती है, उसकी अरोमा फ्रेग्रेंस आ जाती है कि क्या बन रहा है किचन में. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. अनन्या फाउंड इट वेरी यमी. जब अनन्या ने उसको टेस्ट किया, उसको बहुत टेस्टी लगा, यमी लगा. सो विच सेंस ऑर्गन हेल्प्ड हर टू आइडेंटिफाई द टेस्ट? पूजा लुथर, योर स्पेलिंग्स आर रॉन्ग बच्चे. ऑफ टंग, आंसर आपने ठीक लिखा है बट स्पेलिंग मिस्टेक की है आपने इसमें. Very good. So when she tasted, she could identify the taste from her tongue. Okay. Swaranjit Sa, again spelling's wrong. Third question. Ananya found it a little hot. अनन्या ने जब पिज्जा खाया, उसको उठाने लगी, उसको थोड़ा गर्म लगा, पिज्जा हॉट लगा. So which sense organ helped her to know that it was hot? Very good. Ashutosh Tiwari, Yogita Verma. Okay, good. Some of you are not writing the number of the answer, so मैम को पता नहीं चल रहा ना ऐसे. अदरवाइज ठीक लिख रहे हैं आप. स्किन, जब आप उसको टच करेंगे तो ऑब्वियसली हैंड से टच करेंगे और हमारा हैंड कवर होता है स्किन से, तो स्किन से हमें पता चलता है कि वो पिज्जा हॉट था. राइट. सो दिस वे अभी हमने फिर से सेंस ऑर्गन्स ही रिवाइज किए हैं. सो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें अनन्या ने स्मेल से आइडेंटिफाई किया कि पिज्जा बन रहा है, सो शी यूज्ड नोज. सेकंड में शी टेस्टेड द पिज्जा एंड शी केम टू नो दैट इट्स वेरी यम्मी एंड शी यूज्ड द सेंस ऑर्गन टंग फॉर टेस्टिंग. And when she touched it, she found it hot, and she used which sense organ? She used her skin to know that it's hot or cold. ठीक है. So ऐसे questions भी आपको आ सकते हैं 1 मार्क में. ठीक है, गूगल फॉर्म में, जिसमें मैम आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो इसलिए आपको ये इजी लगेगा क्योंकि हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग भी है. अभी आप सबने विदाउट हेल्प ही ऑलरेडी आंसर्स शेयर किए हैं. So beta, that's it for the day. I hope you have clear concept of this chapter now, and if you have any doubt, you may ask. Otherwise, that's it for the day. You may leave quietly. Thank you. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बेटे अगेन यू आर फॉरगेटिंग द गेम. जो बाय बोल रहे हैं ना वो आउट, वो गेम से आउट. Bye, ma'am. Bye, मैम पूजा चोपड़ा बेटे क्वाइट. Bye, ma'am.